चलिए, मिट्टी चैप्टर ज्योग्राफी का खत्म हो चुका था। अब हम बोले थे कि जो भी कुछ छूट गया हो वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी से मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए करते हैं मिट्टी का पूरा विस्तार से, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम इसका विस्तार डिटेल सब बता चुके हैं वीडियो में। आप अगर वहां देख करके अगर ये पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि समझ यहाँ भी आएगा, लेकिन उससे देखने से आपका पूरा एकदम डिटेल क्लियर होता चला जाएगा। तो पढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हम बताए थे कितने प्रकार की मिट्टी है, तो वो 8 प्रकार की मिट्टी है। ठीक, हम बोले थे कि भारतीय कृषि अनुसंधान ये कहता है कि मिट्टी जो हमारा है वो 8 गो है, लेकिन प्रमुख रूप से कह गो है तो वो 4 गो है जो हम लोग जानते हैं। वो चारों कौन कौन सा है? जलोढ़ है, काली है, लाल है और लेटेराइट है। तो ये 4 मिट्टी है जो हम लोग का मुख्य है। मुख्य इसलिए है क्योंकि इसी का विस्तार ज्यादा है और इस पर कृषि होता है, बस इसलिए ये मुख्य है। ये हमको बतलाया कौन? तो अनुसंधान कृषि परिषद बतलाया है। लेकिन ये कहा कि मिट्टी तो 8 गो है, लेकिन मेन मिट्टी जो होता है ना, जो प्रधान है, मुखिया है, वो 4 गो मिट्टी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, यही सवाल में हम ये सवाल का भी आंसर बताए थे कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी कितने प्रकार की है? तो 4 प्रकार की है। ये 8 आंसर था। ठीक, तो अभी हम क्या बोले थे कि मिट्टी 8 गो हो, लेकिन अगर में जोत उत की जो खेती उती ज्यादा होता है वो 4 एक मिट्टी में कौन कौन? लाल, काला, लेटेराइट और जलोढ़। लेटेराइट में काजू उजू हो जाता है, हम बताए थे। जलोढ़ में भी होता है खेती। पुराना जलोढ़ क्या बोलते हैं? बांदर, बांगर। नई जलोढ़ खादर, है ना। तो ये सभी चीज है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ रहता है क्योंकि उसमें पोटेशियम का कमी रहता है ना। ये सभी चीज है। आगे, क्षेत्रीय विस्तार के कृषि ये हो गया। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा उपजाऊ है? वो तो जलोढ़। पहले तो जलोढ़े मिट्टी से नदियों के द्वारा बनता है और अधिकतर जो है वो नदी के किनारे तट पर पाया जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी है ना, तटीय प्रदेश में पाया जाता है। और जब मिट्टी के कण और ये मिट्टी के कण, बालू के कण और मिट्टी जब दोनों बराबर मात्रा में होता है, मिट्टी के कण और बालू बराबर, दो माटी मिलकर बराबर दोमट, तो ये दोमट मिट्टी भी बन जाता है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वो है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का पूरा विस्तार चर्चा कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद लाल है, लेटेराइट में काजू उजू उगाते हैं, लाल मिट्टी भी है। ये आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखता है। काला इसलिए है क्योंकि ये उधर ज्वालामुखी प्रदेश में ज्यादा बनता है, तटीय प्रदेश में, उधर ज्वाला क्षेत्र में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। जैसे कभी कभी अगर ना समझ में आए ना आरोही और अवरोही, तो अपन गाँव वाले ट्रिक को निकाले चारू कर, है ना। गाँव जैसे ये छोट है तो छोट से आगे लिखना बढ़ तक, और ये बढ़ है ना अवरोही। देखिए केगा अक्षर हो, 1 2 3 4, और अगर में 3 है तो ये 3 अक्षर का मतलब छोट है, तो छोटा से आगे बढ़ेंगे, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अरे अवरोही है तो बड़ा से फिर छोटा, है ना, करते जीवन। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जलोढ़, पहला स्थान पर है। लाल दूसरा स्थान पर है। काला तीसरा स्थान पर है और ये चौथा स्थान पर है। इसका हम ऑप्शन नहीं दिए थे, जगह नहीं रहने के कारण ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो सीधा आंसर है, लिख दिलियो। अगर नहीं याद हो मत तो एक काम कर, अगर नहीं याद होता है तो इसको ट्रिक से याद रखो। जला काला, जल गया हो गया काला, जला काला, जल गया हो गया काला, जल गया हो गया काला, जरगला हो गलो करिया। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट हो गलो, है ना। जला काला। अब ये लाल आके मत समझियो, पहले लाल, है ना, लाल लाल गाल। आगे ये हो गया नवीन। अब जो नया नया एकदम हाल फिलहाल में बनल है मिट्टी, उसको क्या बोलते हैं? तो नया जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर। और पुरनका के बांगर। और जो एकदम तुरते तत्काल बनल एकदम काले एकदम उठ के जागल हो, उसको बोलते हैं अति नूतन डेल्टाई मिट्टी, है ना। वो नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अभी देखिए पुराना का बांगर याद भी करने का ट्रिक बताए थे कि पुराना आदमी था बांदर, तो हल्लुल पुरनका मिट्टिया बांगर, नौका खादर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। भारत के पूरे स्थल भाग का कितना परसेंट जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ? भारत का जितना भी क्षेत्र है उसमें कितना प्रतिशत मिट्टी से ढका हुआ? हम बोले कि भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। और वो भारत का जितना भी क्षेत्र है उसका 20% जो है वो पूरा जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। सॉरी, 24% जो है वो ढका हुआ है, माफ कीजिएगा। 24% जो मिट्टी है वो ढका हुआ है जलोढ़ मिट्टी से, याद रखिएगा 24%। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत पाई जाती है? वो है काली मिट्टी।
क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत, काला मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत मतलब वही लावा क्षेत्र, है ना, लावा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत होती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का उपनाम क्या हो, कपासी मिट्टी। काहे ले, इसमें कपास की खेती ज्यादा होता है। ये काली मिट्टी है ना, बहुत एकदम बड़ी दिन तक ये उपजाऊ है, सालों भर, है ना। कपास की खेती देखिए, अभी कह लियो कि काली मिट्टी का उपनाम क्या है, कपासी मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी, है ना आसान। तो एक बार अगर आप डिटेल से अगर वो चीज को पढ़ लीजिएगा, पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा, जो लिखे हैं, जलोढ़ मिट्टी का अलग पार्ट है, लाल मिट्टी का अलग पार्ट है, अगर वो देख लीजिएगा तो ये अपने अपने मार दीजिएगा। उसमें खाली ये नहीं बताए थे कि 24% है, वो यहाँ हम बोले थे कि जो छूट जाएगा वो ऑप्शन के थ्रू हम कोशिश करेंगे पूरा 100% अपना देने का। तो याद रखिए कि भारत में समस्त स्तर की मिट्टी जो है वो 24% भाग पर क्या है, जलोढ़। अच्छा, जलोढ़ कहीं क्यों लिखी, सबका क्यों नहीं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाया जाने वाला जलोढ़, भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जलोढ़ जब उपजाऊ भी है, जलोढ़ भारत में सबसे ज्यादा भी है, तो कितना प्रतिशत भारत ढका हुआ, उसे 24% ढका हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो हम जब पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि काली मिट्टी जो है वो लावा क्षेत्र में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास का खेती इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्योंकि इसमें कपास का खेती ज्यादा होता है, काली मिट्टी इसी को कहते हैं रेगुड़ मिट्टी। हम बोले कि ये लावा प्रदेश, दक्षिण के लावा प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है। तो ये पाया कहाँ था, दक्षिण में, देखिए मध्य प्रदेश यहाँ है, थोड़ा मोड़ा है, गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो काली मिट्टी का विस्तार पाया था इनमें से सभी। अभी हम बताएं, जब पहला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब बताएं कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास सबसे ज्यादा होता है। तो अब पढ़ेंगे रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी का कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब बताओ, हम बोले कि काली मिट्टी में कपास ज्यादा होता है इसलिए कपासी मिट्टी इसको कहते हैं, और इसको रेगुड़ मिट्टी भी, तो रेगुड़ मिट्टी मतलब वही काली मिट्टी। तो आदमी कभी घूम जाता है आदमी, है ना, इतरू पूछ दे तो ना जान में ना, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी में कपास ज्यादा होता है। तो फिर बाप के नाम भुला जो मैं मारे घरी कि साला काली मिट्टी में पड़े थे कपास, रेगुड़ मिट्टी में क्या होता है ना, तो काली मिट्टी करीबे को थी रेगुड़, और रेगुड़ को ही बोलते हैं कपासी मिट्टी। तो काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, कपास। तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, कपास, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं इसको। ठीक, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है। जैव पदार्थ सबसे ज्यादा किसमें होता है, जैव पदार्थ सबसे ज्यादा किसमें होता है, करिया माटी, है ना। जितना भी जैव पदार्थ है सब सबसे ज्यादा होता है काली मिट्टी। अब लाल लाल मिट्टी में कारो हो तो लाल मिट्टी में बताइए तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए ये लाल दिखाई देता है। लेकिन अगर पनियम डूबल रहता तो ये कर देता हल्का पियर, है ना, पियर गमे तो ही। और जलोढ़ मिट्टी बनाए सबसे विशाल मैदान की मिट्टी, भारत के 24% तटीय क्षेत्र में पाई जाए। ठीक है, तो इसका होगा काली मिट्टी। भारत के मिट्टी में से कौन सी बेसाल्ट लावा अपक्षय के कारण निर्मित होती है, लावा अपक्षय के कारण। अब बताइए का कि लावा से कौन बताया, हम बोले कि लावा प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी, करिया माटी। अभी कहे कि करिया माटी, काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण के लावा प्रदेश में, जहाँ लावा हुआ रहो, और रेगुड़ मिट्टी इसी का नाम है। और पूछ ले कि रेगुड़ मिट्टी कहाँ ले हो, अच्छा, भारत में मिट्टी में पाई जाने वाली कौन सी बेसाल्ट मिट्टी, लावा है। तो लावा है इसका मतलब कौन सी, करीवा, है ना, और करीवा इसका मतलब उसको कहते हैं रवागुड़, रेगुड़, है ना, तो इसका हो जाएगा रेगुड़। लेटेराइट मिट्टी बहुत बार सवाल पूछा है सीजल में कि लेटर काजू किस में होता है, लेटेराइट मिट्टी में, है काजू जो पूछा है 2 बार पूछ चुका है ये कि काजू जो है वो किस खेत मतलब होता है कहाँ पे, लेटेराइट। अब जब पूछ दिया है सरकारी एग्जाम में तो कोई भी सरकारी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि एसएससी में पूछा तो एसएससी में पूछेगा। लाल तो अभी बता दिए कि आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, पानी में डाल दे तो ये हो तो कौन चीज हल्का पियर। ठीक, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये करिया माटी। हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि काली मिट्टी बिना खाद का, है ना, एकदम हजारों वर्ष तक ये क्या रहता है, उपजाऊ बना रहता है। काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा प्रदेश, है ना, ये सभी चीज है। तो भारत में काली, ये तो हो जाएगा किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो वो है करिया माटी। जलोढ़ मिट्टी में तो चाहिए, है ना, सिंचाई की आवश्यकता चाहिए। लेटेराइट मिट्टी तो ये जानबे करो, खाली काजू जो हो उतना मनी पे उपजाऊ है ना, लेकिन जबरदस्ती खाद दे के करो थी ना कर, है ना। और लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड होता है। आगे, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, भारत में काली कपासी, अभी तो कहें काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, है ना। तो भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाते हैं, कहने के लगे छोड़ी रेगुड़, क्या होगा, रेगुड़ मिट्टी, इसको बोलते हैं। अब देखो ये बांगर तो बता दिए थे और खादर भी बता दिए थे।
जो जलोढ़ मिट्टी नया नया है उसको बोलते हैं खादर, और जो जलोढ़ मिट्टी पुराना है उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, तो कैसे, तो पुराना आदमी हलथुन बांदर तो हो गया बांगर, और नेका का खादर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसकी जुताई स्वतः होती है या कृषि मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई हम करते हैं। कैसे, तो ये हो जाएगा काली, खुद हो जाता है ये स्वतः, है ना। इसकी जुताई स्वतः होती है, खुद ही मिट्टी जो है वो जोतायल रहता है, इसको जोतने की जरूरत नहीं पड़ता, कुल मिला उपजाऊ बनल रहता है ना। ये किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है, करिया माटी के बारे में बोला जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है, मतलब जोते की जरूरत न खो न, हर बैल डोहड़ा लेकर न खो जा ट्रैक्टर या अपने काहे हजारों साल तक ऐसे यार जिंदा रहे उपजाऊ के, जोते के मना में न खो सबके रोप दे कटी कोड़ काट के इन्होंने, है ना। तो काली मिट्टी को कहते हैं इसकी जुताई की स्वतः नहीं होती है। लाल मिट्टी बता चुका है अभी पूरा डिफिनेशन जलोढ़, और ज्यादा अगर डिफिनेशन पढ़ेगा यार लाल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी तो इसका डिफिनेशन हम पढ़ा चुके हैं, है ना। एक एक बात करके बनाया है कि लाल मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी क्या है, उससे बाहर नहीं है सवाल, वही है। वो वीडियो देखिएगा ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वो वीडियो देखे, अगर वो वीडियो देखें तो इसको में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आराम से एमर सट सट मार धक धक करे जो लगता है, छक छक एकदम जीता, है ना। तो वो वीडियो देखे तो में कोई दिक्कत ना हो। भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, अब देखिए भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये है करने के लिए हो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो और एगो हो तमिलनाडु, दुग में, मतलब ज्यादा हो वो है। हम तो लिख दिया कि तमिलनाडु में जो होता है लाल मिट्टी 2/3 क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी कितना होता है, तो 2/3 में पाया जाता है लाल मिट्टी, बताए भी है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 2/3 में खाली लाल मिट्टी है, बाकी होता है कुछ, है ना, काला भी होता है, काला भी मिट्टी होता है। तो भारत में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा हुआ है भाई आंध्र में और तमिलनाडु में, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद तमिल, अभी देखिए ये जब बतौली कह लियो 2/3 ही हो, कि तमिलनाडु में 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, लाल माटी, अभी तो बोले थे लाल माटी। काली मिट्टी तो कह दिए कहाँ है, देख गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस सब में ज्यादा, दक्षिण क्षेत्र में, है ना, लावा क्षेत्र में से भी काली, रेगू, कपासी, है ना, ये सब नाम है इसका करने के लिए। आगे जलोढ़ मिट्टी 24% है भारत में, पहला हुआ याद रखना, है ना। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। अब लेटेराइट मिट्टी कहाँ, अभी देखिए लेटेराइट मिट्टी बारे में तो इनके कहा कि सबसे ज्यादा काजू की खेती किस मिट्टी में होती है, वो होता है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं कि लेटेराइट मिट्टी पाया कहाँ जाता है। ये होता तो मालाबार तटीय क्षेत्र, मालाबार। अब जहाँ काजू हो तो काजू के खाए यार, हम के गरीब आदमी काजू खेबे, तो माला माल जो आदमी तो वही खेतो काजू, तक मालाबार तटीय क्षेत्र, है ना, काजू वही खाएगा जो मालाबार तटीय क्षेत्र में रहेगा, मालामाल आदमी खाएगा। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, तो जब हम आंसर बता रहे थे तब बता रहे थे कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का जब निर्माण होता है तो क्या होता है कि लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां ऊपर रह जाता है, चूना मैग्नीशियम घिस के नीचे रह जाता है घुल मिल करके, और उससे जो बनता है वो लेटेराइट मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में क्या हो जाता हो, काजू हो जाता है अच्छा से, है ना, काजू किशमिश से हो जाए। तो पूछा गया है सीजीएल में, एग्जाम में पूछा गया है कि लेटेराइट काजू का निर्माण किस मिट्टी में होता है, तो लेटेराइट। अब ये मिट्टी क्या है बताते हैं, ये अगर सूख जितो ना, अभी देखिए बच क्या जा रहा है, एल्युमिनियम और लोहा। अगर सूख गलो मिट्टिया, अगर सूख गया तो देख एक तरह से गुरगुरी समझ, गुरगुरी माटी, है ना। अगर सूख गया तो ये क्या हो जाता है ना, एकदम कठोर ऐठा जैसा हुई, तो कठोर, ताकि उसमें एल्युमिनियम है, लोहा है, कंकड़ उंकड़ ज्यादा है, तो कठोर हो जाएगा किसके जैसा, ईटा जैसा। लेकिन अगर ये पानी से भींग गया तो फिर जिस तरह से दही दही हुई कैसे लिप लिप, है ना, उस तरह से लपलपा जितो ने गोड़ धार में तो घुस जतो, है ना, तो उस तरह से होता। लेकिन काली मिट्टी के इसी तरह से है, लेकिन उसमें अंतर है, क्या है काली मिट्टी में कि पानी पड़ने पर वो चिपचिपा हो जाता है ना, लिप लिपन है होकर में, पानी पड़े पर चिपचिपा नहीं पिछाड़ जीवी होकर में। अरे लेटेराइट मिट्टी में घुस जितो गोड़ा, ऐसा नहीं है। लिपलिपा मतलब लेटेराइट मिट्टी गुरगुरी जैसन की, अगर भींग गला माटी से तो ओकर में घुस जितो, गोड़े घुस जितो। लेकिन अगर लाल मिट्टी भींग गला ना चिपचिपा नहीं पिछाड़ जीवी होकर में। और वो क्या है कि लेटेराइट मिट्टी सूख जाने पर क्या होगा, वो ईटा जैसन कठोर हो जाएगा, है ना, मस्त हो जीतो एकदम। और काली मिट्टी सूख जाने पर क्या होता है, दरार पड़ी और सिकुड़ जीतो आपस में। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। तो पूछेगा कि कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर आपस में सिकुड़ जाती है, करिया माटी। लेकिन अगर पूछेगा
कि कौन सी मिट्टी जो सूख जाने पर ईंट जैसा कड़ी हो जाती है और दही जैसा लपलपी हो जाते हैं, तब वो तो लेटेराइट मिट्टी। तो ये हुआ लेटेराइट मिट्टी। देखा, हम पढ़ाने वक्त बताए थे कि जो क्वेश्चन होगा वो हम ऑब्जेक्टिव में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहे हैं 100% देने की, इससे बाहर ना जाए सवाल। हालांकि लेटेराइट से मिट्टी से अभी तक जितना सवाल देखे सीजीएल में 2 बार पूछा गया कि काजू कहाँ होता है, तो लेटेराइट मिट्टी में होता है। आगे, तो किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां बचती है? लेटेराइट। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाती है और दही की तरह लपलपा जाता है? तो ये तो अभी कह लिया कि लेटेराइट है ना, सूख जीतो तो ऐटा जैसन और एकदम भींग जीतो तो लपलप हो जीतो, है ना, तो इसको बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी भी बता कि सूख जीतो तो सिकुड़ जीतो, दरार फट जीतो, और अगर नहीं भींग गलो तो पिछड़ हो जीतो, स्लिप हो जाएगा। लाल मिट्टी तो बता दिए हैं कि तमिलनाडु को 2/3 क्षेत्र में पाया जाता है ना, लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। जलोढ़ मिट्टी बता दिए, तटीय मैदान है ना, भारत में 24% जगह पर क्या पाया जाता है? ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी खेती ज्यादा होता है? चावल की खेती ज्यादा होता है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार क्या माटी हो? अगर अनुसार 8 गो, मुख्य रूप से 4 गो, ठीक है, कृषि के अनुसार। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितने % भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? मतलब मृदा अपरदन की समस्या से कै गो प्रभावित है, उसके बारे में जानेंगे कि मृदा अपरदन से कितना मिट्टी। तो मान ले कि भारत में जितना भी जमीन, भारत का पूरा पृथ्वी पर, ओकर में से 60%, है ना, 60% जो है ना, वो जो मिट्टी है वो 60% मिट्टी जो है वो खाली मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन समझ में आ रहा है ना, जैसे हम लोग का होता है ना, डांगर गरु लेके, बैल उल लेके, है ना, डांगर गरु लेके ढेर चरा दो ये खेत, तो घास उसा कबड़ जाता, घास जो मिट्टी पकड़ ले रहता है घास से खा जाता है, तो मिट्टी कौन पकड़ता है? पानिया वो भाग ले जा। ऐसे जंगल उंगल काट रहे हैं, जंगल कैसे जंगल काट रहे हैं, उससे भी मृदा अपरदन होता है। अभी जंगल लगाए हैं तो उसका जड़ कितना फैलल रहता है ना, पूरा। अब वो मिट्टी पकड़ ले रहा कचकचा के, लेकिन उला काट देते हैं तो उसका खत्म हो जाता है पावर, बस बह जाए मटिया, है ना। उसी तरह से होता है, और बहुत सारा चीज है मृदा अपरदन का। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी में कौन चीज होता है सबसे ज्यादा? अभी कहा लिया जब यहाँ पढ़ो लिए थे, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल। हो गया चावल। कपास के कह दिलिए कहाँ? करिया माटी, है ना। काली मिट्टी में हो जाता है क्या? कपास। आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो अधिकतर केरल में पाया था, है ना। सोच ले, लेटेराइट मिट्टी केरल कि अगर एक भींग गला लपलपा गला तो गोड़ा घुस जित, और सूख गला पूरा एकदम मस्त मोटरसाइकिल चलता हुर्र, है ना। तो उसी तरह से, लेकिन करिया माटी एकदम जस्ट अपोजिट, वो सूख जितो तो सिकुड़ जितो, और अगर भींग गला तो फिर चलना मुश्किल हो, पिछड़ जमे ओकर में गिर जमे। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो अच्छा, मृदा अपरदन कैसे रोक सकते हैं? देख, अति चराई, अगर डांगर गुरु हम ज्यादा चरे भाई, बैल छागर लेके अगर ज्यादा चरे लिए कैसे मृदा अपरदन कैसे रोक सका? हम मृदा अपरदन को बढ़ावा दे रही फिर, है ना, मिट्टी उट्टी बह जा रहा। वनस्पति उन्मूलन है ये सब बोला, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वन रोपण करके कर सकते हैं, है ना। वन रोपण कर दो, सीढ़ीदार खेत बना दो, इसे मृदा अपरदन क्या हो सकता है? रोक सकता है ना। अति चराई रोक दो, ज्यादा चरवई ओकरा रोक। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया था? अब रेगुड़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? रेगुड़ मिट्टी जो है वो किस और नाम से जाना जाता है? काला माटी, करिया माटी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, कहा कि कपास की खेती ज्यादा होता है, ठीक। पाया कहाँ जाता है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। तो तमिलनाडु द्वितीय क्षेत्र में खाली लाल, आंध्र प्रदेश में तो भी होबो है ना काला मिट्टी, लेकिन ज्यादा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, है ना। लावा प्रदेश में, दक्षिण भारत के लावा प्रदेश में काली मिट्टी होता है। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी? निछालन और ऑक्सीकरण मृदा निम्न में से कौन सी है? ये मखराल मिट्टी, ठीक है, मखरला मिट्टी। तो निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? मखरला मिट्टी। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित, अभी निछालन ये होता क्या बताते हैं? निछालन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के द्वारा जो मिट्टी बना है उसको बोलते हैं मखरला, ठीक है। ये एक एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए लिख दिया। हम बोले कि जो मिट्टी हो नहीं पूछेगा, मुझे नहीं अगर बताया है तो उस मिट्टी को हम ऑब्जेक्टिव में कोई क्लियर करेंगे, है ना। तो निछालन और ऑक्सीकरण के द्वारा जो माटी बन गया उसको बोलते हैं मखरला मिट्टी। क्या बोलते हैं उसको? मखरला, है ना। बाकी काली मिट्टी बता दी है, लाल मिट्टी बता दी है, पहाड़ी मिट्टी तो ऊपर रहो छोड़। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने? चंबल के खड्डे जो बने हैं वो किसके कारण बने हैं? चंबल के खड्डे, तो यह है अवनालिका के गला, अवनालिका यानी कि गली। तो अपरदन के कारण, किसके कारण? जैसे अपरदन, मिट्टी अपरदन होता है ना, पानी पर लो तो ढरक के चल गलो, बह के चल गलो, लाम गलो पूरे हेठ, और जब लाम जाता है
ढेरेक गला मटिया तो वहां हो गलो गड्ढा, और वो गड्ढा हो गलो चंबल का खड्डा बन गया, ओकरा नाम है चंबल का खड्डा, चंबल बनल है ना, चंबल नदी। तो उसको बोलते हैं अवनालिका, नली जैसन बन गलो है ना, गली जैसन, तो उसी को बोलते हैं अवनालिका गली। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं? तो किस प्रकार के होती है? काली मिट्टी का। अच्छा ये देखिए, कार्बनिक मतलब कौन चीज? जलल उलल है ना, ज्यादा लावा क्षेत्र में बनता है काला, नमो काला, कार्बनिक भी काला, है ना। तो सब चीज करिया मिट्टी है ना, लेटेराइट तो कह दिलिया, ठीक है। काजू हो जाए, लाल मिट्टी भी बता चुके हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल हो जाता है, ठीक है। हालांकि हमारे मंगल ग्रह भी हो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है ना। तो ये, तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो हो गया काली मिट्टी। तो ये था पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिट्टी से, ठीक है। ये पूरा मिट्टी से था। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा वो चैप्टर, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। आप जो छूट गया, हम कोशिश किए हैं कि 100% अपना पूरा मिट्टी से सवाल ना छूटे, ठीक है। अगर कोई सवाल इससे बाहर आता है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से एफर्ट पूरा 100% किए हैं कि इससे बाहर ना जाए, और हम वही क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट किए हैं, ज्यादा लिखे हैं जो सवाल पूछा गया है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, बड़ा बड़ा एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। बड़ा बड़ा एग्जाम में भी पूछा गया है, ऐसा नहीं खाली छोटा एग्जाम में पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में अच्छा से आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे ज्योग्राफी का हम।